राम राम उल्टे नाम को जपते जपते वाल्मीकि जी के अंतःकरण में भगवान राम जी का समस्त चरित्र प्रकट हो गया। रामावतार त्रेता के अंत में हुआ और वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी। हम लोग तो किसी के बारे में लिखते हैं तो भाई उसने कैसा जीवन जिया देख के लिखेंगे बाद में, लेकिन उन्होंने लिख दिया पहले पूरा चरित्र। और एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक क्षण में कब कहाँ होंगे, किस वर्ष में कहाँ होंगे, किस वर्ष में वनवास होगा, आदि आदि सब लिख दिया। भगवान राम इतना प्रसन्न थे वाल्मीकि जी से, इन्होंने ऐसा नाम जपा था कि जो तूने लिखा वही सब सत्य करूंगा। वैसी ही लीला आ करके भगवान राम ने दशरथ जी के यहाँ प्रकट होकर के की। जैसे कोई नाटक लिखने वाला या पुराने समय में रामलीला होती थी, आप लोग जानते हो, तो उसकी कॉपी होती है, सबके अपने अलग अलग डायलॉग होते हैं, किसको क्या बोलना है। मान लो कि ये जो रामायण वाल्मीकि कृत रामायण है, ये वाल्मीकि जी ने पहले लिख दी और राम जी ने ठीक वैसे ही अपने जीवन को चल करके दिखाया। इतने महान वाल्मीकि हो गए। लेकिन एक महाराज खेल भगवान सबके साथ करते रहते हैं, इसलिए कभी अहंकार मत करो। हम लोग कहते हैं महाराज हमारे अंदर तो अहंकार ही नहीं, हम तो बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सीधे हैं। तो ये भी अहंकार है कि मैं बहुत सीधा हूँ। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, वो घुस जाता है अंदर। मैं माने अहंकार, किसी ने कहा अरे ये सब तो शराब पीते हैं, मैं तो नहीं पीता हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको हे दृष्टि से देखना माने अपने को उनसे ऊपर देखना, ये अहम हो गया। बुराई की तो निंदा है ही है, लेकिन इतना सूक्ष्म अहंकार है, इतना सूक्ष्म कि कब आ जाए, कहां से आ जाए हमें पता नहीं। इसलिए सदैव सिर झुकाए भगवान के सामने रहना कि प्रभु अहंकार मत आने देना मुझे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरुदेव मछेंद्र नाथ जी के साथ चल रहे थे, तो गुरु ने शिष्य को कहा ये सामग्री ले चलो, तो सिर में कुछ बोझा पकड़े चल रहे गुरु गोरखनाथ जी। अब मछेंद्र नाथ जी ने उनके सिर पर पीछे से चिमटा मारना शुरू किया, टन टन चिमटे से मारे, वो चलते रहे। फिर चिमटा मारा। गुरु गोरखनाथ जी को बड़ा क्रोध आया था पहले युवावस्था में, तो गुरु जी टटोल रहे थे, अब इसको गुस्सा भी जितना है। जब 8-10 बार सिर में चिमटे से ठोकर मारी और गोरखनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्यों मार रहे हो। गुरु जी ने फिर ठोकर मारी तो गोरखनाथ जी के गुरु जी जिसको ढूंढ रहे हो वो नहीं है। किसको ढूंढ रहे हैं? गुरु जी आप मेरे अंदर के अहंकार को ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं है, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप मार रहे हो। गुरु जी ने कहा वह नहीं है, इस बात का तो अहंकार है तेरे अंदर अभी भी कि अब मैं अहंकार शून्य हो गया हूँ। इसलिए बड़ा सूक्ष्म है अहंकार से बच पाना। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भोला हूँ, मुझे ही लोग श्रेष्ठ कहें, मुझे ही विद्वान कहें, मेरा ही सम्मान करें, ये जो भावना है ये अहंकार से युक्त है, ये बड़ी सूक्ष्म बन करके आती है और फिर बड़ा पहाड़ बन जाता है इसका। तो श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, मारा राम जी का चरित्र भी हो गया, त्रेता का अंत हो गया, समस्त लीलाएं हो गई, रावण का वध हो गया, जानकी जी आ गई, अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया। अब हनुमान जी एक बार वाल्मीकि जी से मिलने गए, कथा सुनने। वाल्मीकि जी ने राम कथा सुनाई, हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, भाई इन्होंने मेरे प्रभु का राम जी का चरित्र गाया है। तो एक दिन मन में ऐसा विचार आया मैं भी गाऊंगा। कई बार आप लोग कोई कवि सम्मेलन वगैरह देखोगे तो मन में आएगा मैं भी एक आध कविता बना सकता हूँ, तो नहीं 2-4 पंक्ति कोई लिख ही देगा, कुछ मिला करके तुकबंदी करके, ये स्वभाव होता है हमारा। हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, तो उनके भीतर समस्त कलाएं, समस्त ज्ञान भगवान राम जी की कृपा, राम नाम जपने से। हनुमान जी भी नाम जापक हैं विशेष। हनुमान जी कैसे राम नाम जपते हैं, हनुमान जी के विषय में कहा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्ल संतम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के एक एक रोए से आवाज निकलती है श्री राम जय जय राम। हमसे मुंह से कोई जपने कहे तो हम थोड़ी देर में थक जाएंगे,
गीत गा लेंगे हम 1 घंटा, ये स्वभाव है हमारे मन का। भगवान का नाम सीताराम सीताराम अगर कोई 10 मिनट करा दे तो आप बोर हो जाओगे, कहोगे क्या एक ही अक्षर गा रहे हैं, समझ नहीं पाते। अच्छा, आप लोग भजन गाते हो, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बाकी उसमें कितने फिर जोड़ लगा दिए, पत्नी बेटा भाई बेटी सब, लेकिन उसका सार क्या है कि राम नाम को गाना है। लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं कि राम नाम जपना है, और मन लगता नहीं। इसीलिए हमारे पुराने पूर्वजों ने, महात्माओं ने ये भजन भी बनाए कि सीधे इससे राम राम जपो कहेंगे, देर तक नहीं गाएगा। अब आपने जिस भजन में राम का नाम नहीं ये गाया, तो इसमें आपने 8-10 अंतरे जोड़े हैं, तो 10-12 बार आपके मुंह से राम नाम हो गया अनायास। ऐसी कृपा करिए संतों ने। इसलिए भजन वाला जो भजन कीर्तन गाने का, जो भजन गाने का माध्यम बनाइए, भजन का लक्ष्य वही है कि कीर्तन में मन लग जाए। कीर्तन माने एक ही नाम को बार बार गुनगुनाना, सीताराम राम राम गोविंद नारायण आदि, इनको बारंबार उच्चारण करना, केवल नाम संकीर्तन, वो कीर्तन कहलाता है। अकेले करो तो कीर्तन, वही साथ में मिलकर करो तो संकीर्तन हो जाए। तो हनुमान जी महाराज के रोम रोम से श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का संकीर्तन होता है। ये श्री राम जय जय राम विजय मंत्र है, 13 अक्षर का है। तो वैसे लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं संसार में। हमारे वैष्णव जो राम भक्त हैं वो 13 के अंक को बड़ा शुभ मानते हैं। ये श्री राम जय जय राम, इसमें 13 अक्षर हैं कुल मिलाकर के, आप गिनोगे। श्री ये हो गया, बाकी राम जय जय राम ये 12 हो गए, 6 दूनी 12। तो ये 13 अक्षर का विजय मंत्र स्वयं राम जी ने हनुमान जी को दिया है, और इसी का उच्चारण करते हैं। कभी आपका कोई कार्य अटक रहा हो, नहीं बन रहा हो, तो श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करो, जप करो खूब प्रेम से राम जी में मन लगा करके। अगर न कार्य बने तो फिर विजय प्राप्त कराने वाला है। उन हनुमान जी के मन में वाल्मीकि रामायण को देख के मन में हुआ कि मैं तो राम जी के साथ उनकी सब लीलाओं में साथ नहीं था, तो मैं भी राम कथा लिखूं, मैं भी गाऊं। अब पोथी नहीं लाए, कोई कागज कॉपी पेन। एकांत में हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर रहते ही है। क्या किया, हिमालय की उन पर्वत श्रृंखलाओं में, बड़े बड़े पर्वतों में, चट्टानों में राम जी का चरित्र लिख दिया। उसका नाम हुआ हनुमान नाटक। बड़े बड़ी शिलाओं में। अब तो वाल्मीकि जी को हनुमान जी दिखाने ले गए। आपके गांव में किसी की तारीफ हो माताओं में कि फलानी मैया फलानी सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, तो आप जिस दिन वही सब्जी बनाओगे, अगर अच्छी बन जाएगी तो मन में आएगा एक बार उसको चखाऊं जिसका बड़ा नाम है। होगा कि नहीं कि वही आज मैंने तो उससे बढ़िया या तेरे टक्कर का बना दिया है। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता से प्रभावित करता है, मजदूर अपने उस कार्य से प्रभावित करेगा जो जिस कार्य क्षेत्र में हो। तो हनुमान जी को लगा कि वाल्मीकि जी आदि कवि है, इन्होंने राम जी का जैसा चरित्र वाल्मीकि रामायण लिखा वैसा किसी ने लिखा नहीं। मैंने भी ये राम जी का चरित्र प्रस्तर खंडों पर अपने नाखूनों से लिखा, हनुमान जी ने कलम से नहीं। वज्रनख वज्रदष्ट है हनुमान जी महाराज, उनके नख भी वज्र के समान है। हमारी तरह नहीं कि ठोकर लगी तो पैर का नाखून ही उखड़ गया और फिर दर्द हो रही, पट्टी बांध के घूम रहे ना। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी को ले गए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आज कहाँ ले जा रहे? बोले महाराज एक सरप्राइज है, वही दिखाएंगे। और जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के द्वारा उस हिमालय की श्रृंखला में चट्टानों पर लिखे गए रामचरितमानस को पढ़ा, हनुमान नाटक को, तो आनंद से तो आंखों से आंसू आ गए वाल्मीकि जी के कि ऐसा मैंने भी नहीं लिखा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी जानते तो है भगवान राम है, लेकिन उन्होंने एक राजा के पुत्र के रूप में राम जी को ज्यादा प्रतिपादित किया, भगवत रूप से कम दिखाया। वो भी कोई दोष नहीं इस कारण से कि मनुष्य ये ना कहे कि भैया वो तो राम जी ने क्या, वो तो भगवान ही थे। नहीं, मनुष्य रूप से इसलिए दिखाया कि वो राम चल सकते हैं तो हम भी धर्म पर चले। अब उन वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी के द्वारा लिखा वो राम जी का चरित्र पढ़ा तो प्रशंसा तो की, कहा हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हूँ, आपने जैसा लिखा वैसे तो मैंने भी नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसके बदले आपसे आज कुछ वरदान मांगना चाहता हूँ हनुमान जी। अरे हनुमान जी खुश हो गए, बोले आपने मेरे चरित्र को इसकी इतनी प्रशंसा कर दी और आप जैसे विद्वान ने की है तो झूठी प्रशंसा नहीं होगी, आप जो वरदान मांगो।
वाल्मीकि ने कहा कि महाराज ये आपने जितना लिखा है सबको समुद्र में डुबा दो। जो मैं अभी सूक्ष्म मात्सर्य अहंकार दोष की बात कह रहा था, वाल्मीकि जी में भी आ गया कि अगर लोग धीरे धीरे इस पर्वत पर पहुंच जाएंगे और उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लिखा चरित्र पढ़ लिया तो फिर मेरी वाल्मीकि रामायण को भूल जाएंगे। हनुमान जी ने तो भक्तिमय होकर के लिखा है, राम जी की भक्ति। हनुमान जी समझ गए क्या वाल्मीकि जी मेरे मन में तो कोई कवि कहलाने की इच्छा नहीं थी, न अपनी प्रशंसा की प्राप्ति की कामना। हनुमान जी ये सब चीज से दूर रहते हैं, श्रेय चाहते ही नहीं है, राम राम जपते हैं। जामवंत जी ने कह दिया कि का चुपसाद रहा बलवाना, अच्छा मेरा समय आ गया, उठे कुछ छलांग लगाई, लंका जला के आगे फिर बैठ जाते हैं। जब आज्ञा होती है कार्य करते हैं, बाकी राम नाम जप में रहते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है, न श्रेय की कामना न प्रशंसा की कामना। हनुमान जी ने कहा मेरे मन में तो ये इच्छा नहीं थी कि ये प्रकाशित हो, लोग इसको जाने, लेकिन आपने अपने भय के कारण मेरे इस चरित्र को, परिश्रम को समुद्र में डालने को कहा है। आशीर्वाद तो दे दिया, मैं डाल दूंगा, मैंने कहा था, वचन दिया था, जो मांगोगे दूंगा, लेकिन साथ में क्रोध भी आया हनुमान जी को कि तुमने मेरा बैर नहीं किया, तुम कैसे राम भक्त हो, राम के ही चरित्र को लिख करके और दूसरे के द्वारा कहा गए रामचरित्र का तुम सम्मान नहीं कर पाए, उसको मिटाना चाहते हो। अभी तुम भक्ति को जाने नहीं ऋषि वाल्मीकि, अब तुम्हें भक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कलिकाल में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो वाल्मीकि जी मुक्त थे उसी समय, और तुम्हें इसी चरित्र को लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है। भगवान की भक्ति को प्रतिपादित करना पड़ेगा। भक्तमाल ग्रंथ में आता है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयऊ। वही वाल्मीकि जी महाराज हनुमान जी के शाप के कारण तुलसीदास बन करके आए।